जिसकी जितनी आबादी उतनी हिस्सेदारी। बिहार में जातीय गणना रिपोर्ट पर राहुल का बयान। कांग्रेस ने सोमवार को जातिगत जनगणना के नतीजे जारी करने के बिहार सरकार के कदम का स्वागत किया। इसके साथ ही पार्टी ने केंद्र से सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने और सामाजिक सशक्तिकरण कार्यक्रमों के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर तुरंत इसी तरह की कवायद शुरू करने का आह्वान किया। आबादी के हिसाब से होनी चाहिए हिस्सेदारी, राहुल गांधी। पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि बिहार की जातिगत जनगणना ने साबित कर दिया है कि राज्य में 84% लोग अन्य पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति हैं और उनकी हिस्सेदारी उनकी आबादी के हिसाब से होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के 90 सचिवों में से केवल 3 ओबीसी हैं, जो भारत के बजट का केवल 5% संभालते हैं। इसलिए भारत के जातिगत आंकड़ों को जानना महत्वपूर्ण है। सीबीआई एनआईए ने मणिपुर में मनमानी के आरोपों का किया खंडन। एनआईए और सीबीआई ने मणिपुर के आदिवासी समूह की ओर लगाए गए मनमानी के आरोपों का खंडन किया है। केंद्रीय एजेंसियों ने सोमवार को कहा कि जातीय संघर्ष का सामना कर रहे अशांत राज्य में की जाने वाली हर गिरफ्तारी जांच टीमों के द्वारा जुटाए गए सबूतों पर आधारित है। पीएम मोदी ने गहलोत को घेरा, वसुंधरा को भी दिया संदेश। पीएम मोदी ने राजस्थान की रैली में प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को घेरा, जबकि पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के लिए साफ संदेश भी दिया। पीएम ने कहा, इस चुनाव में हमारा एक ही चेहरा है और वह चेहरा है कमल। पीएम ने अपने संबोधन में प्रदेश की अशोक गहलोत सरकार को उखाड़ फेंकने और विधानसभा चुनाव में कमल खिलाने और भाजपा को जिताने का आह्वान किया। कन्हैयालाल हत्याकांड पर राज्य सरकार को घेरा। पीएम ने राज्य को अपराध में सबसे ऊपर बताते हुए कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। उदयपुर के कन्हैयालाल टेलर हत्याकांड का जिक्र करते हुए कांग्रेस सरकार पर वोट बैंक की राजनीति के आरोप लगाए। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में महिलाओं पर बढ़ते अपराध की बात कही तो साथ ही पेपर लीक माफिया के जरिए बेरोजगारों के साथ खिलवाड़ के लिए भी कांग्रेस सरकार को कटघरे में खड़ा किया। चीन को महात्मा गांधी से सीखने की जरूरत, निर्वासित तिब्बतियों ने मनाई गांधी जयंती। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन ने सोमवार को धर्मशाला में महात्मा गांधी की 154वीं जयंती के अवसर पर एक आधिकारिक समारोह का आयोजन किया। इस दौरान निर्वासित तिब्बतियों ने कहा कि चीन को महात्मा गांधी से सीखने की जरूरत है। हिमाचल में 6 दिनों तक मौसम साफ, मानसून में अब तक 2941 घर ढहे। हिमाचल प्रदेश में 6 दिनों तक मौसम साफ रहने के आसार है। हालांकि आज 1-2 स्थानों पर बारिश हो सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार पूरे प्रदेश में 8 अक्टूबर तक मौसम शुष्क बने रहने की आशंका जताई गई है। उधर रविवार रात को प्रदेश की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी और अन्य कुछ भागों में बारिश होने से सुबह शाम मौसम में ठंडक बढ़ गई है। लोग अब गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करने लगे हैं। हालांकि दिन के समय कई मैदानी भागों में तापमान 30 डिग्री से ऊपर पहुंच रहा है। राज्य में भारी बारिश जारी, उफनते नाले में गिरा युवक। झारखंड में बीते 24 घंटों में से भारी बारिश हो रही है। भारी बारिश और आकाशीय बिजली गिरने से राज्य में विभिन्न हादसों में कम से कम 8 लोगों की मौत की खबर है। मरने वालों में एक रांची का व्यक्ति भी शामिल है। अधिकारियों ने सोमवार को ये जानकारी दी। बता दें कि शनिवार शाम से राज्य के कई हिस्सों में लगातार भारी बारिश हो रही है। बारिश के चलते कई पुलिया और डायवर्जन में भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं। हिमालय की पहाड़ी से समुद्र तट तक भारत में वनडे विश्व कप के 13वें संस्करण की शुरुआत 3 दिन बाद होनी है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 5 अक्टूबर को इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच उद्घाटन मैच खेला जाएगा। इसी मैदान पर 19 नवंबर को फाइनल मुकाबला होगा। विश्व कप के मैचों का आयोजन 10 मैदानों पर होगा। दक्षिण में समुद्र तट के किनारे बसे चेन्नई से लेकर उत्तर में हिमालय की गोद में स्थित धर्मशाला तक और पूर्व में कोलकाता से लेकर पश्चिम में अहमदाबाद तक विश्व कप की गूंज पूरे देश में सुनाई देगी।